आप देख रहे हो जेके प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, चाहे वो पंडित्स की बात करें या नॉन लोकल्स की बात करेंगे, लगातार जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही है। और इसी सब पे हमारे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर रहनुमा सलमान निज़ामी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, जब 370 जम्मू कश्मीर से हटा, उस वक्त कहा गया, दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो है 370 हट गया और मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में ख़त्म होगी। गुलाम नबी आज़ाद साहब वाहिद मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। पूरी पार्लियामेंट को हिलाया उन्होंने कि भाई आप जो कदम उठाने जा रहे हो, ये आप आग में अपना हाथ डालने का काम कर रहे हो और इसको 370 के साथ कुछ भी नहीं। जब 370 जम्मू कश्मीर में था, उस वक्त भी हमने मिलिटेंसी का मुकाबला किया, मिलिटेंसी कम हो गई। आज हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है बंदूक क्यों उठा रहा है, क्या वजूहात हो गई? जब पॉलिसीज ऐसी बनी हमारी हुकूमत में, तो बहुत से ऐसे मिलिटेंट थे, उन्होंने सरेंडर किया, उनको नौकरियां दी गई, उनको रोजगार दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं, किन चीज़ों की वजह से जो है इतने बड़े फैसले कर रहे हैं कि एक निहत्थे लोग, बेकसूर लोग, उनका कत्ल कर रहे हैं। चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कौन लोग हैं ये? इस्लाम में भी जायज नहीं है कि किसी बेकसूर इंसान का कत्ल करना। जो मजदूर यहां अपना घर बार गरीब छोड़ के आता है, उसका कत्ल करना इस्लाम में जायज नहीं है। और इसमें एक गुड गवर्नेंस की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो ताकतें जो हुकूमत चला रही हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर को कैसे हैंडल करना है। 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज होते हैं। एक गवर्नर को 10 साल लग सकते हैं जम्मू कश्मीर को समझने में। इसका मतलब ये माने कि गवर्नर साहब जो यहाँ पे आते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कैसे? बिल्कुल नहीं है। यहाँ के दर्द को सिर्फ यहाँ का ही शख्स समझ सकता है। बाहर के लोग यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात किए गए हैं, चाहे एसएसपी हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर्स हो। उनके पास आम लोग जाते हैं, अपनी जो फरियाद लेके, वो सुनते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में ना असेंबली है, ना रिप्रेजेंटेशन है, ना इलेक्शन है, ना नुमाइंदगी है। तो आम लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। नौजवानों के खिलाफ कानून पे कानून ला रहे हैं आप। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी है, या स्टेट बोल दीजिए आप, जहां ऐसा कानून आया कि आप रिटेल शॉप्स में अब शराब की बोतलें बिकेंगी, शराब खुलेआम बिकेगी। गुजरात में ऐसा कानून नहीं है, बिहार में ऐसा कानून नहीं है। गुजरात ड्राई स्टेट है, बिहार ड्राई स्टेट है। तो ये कानून जम्मू कश्मीर में क्यों? जमीनें भी आपने छीन ली, उस पर भी हमारा हक नहीं है। नौकरियां भी आपने हमसे छीन ली, स्टेट भी आपने छीन ली, सब कुछ छीन लिया। अब शराब में इन्वॉल्व कर दिया। इसका दोष अब किसको देते? बीजेपी को? बिल्कुल, उनका फेलियर है ना। उन्होंने दावे ऐसे किए कि भाई 370 हटेगा, कश्मीर में जो है महल बनाएंगे हम जी शादियां करेंगे वहां। आपने खुद पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट हाउस में जो आपके होम मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कश्मीर में 3 साल में सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों ने जो है जमीन खरीदी है। तो कौन यहां जमीन खरीदने आया? जिस तरह यहां ना मुसलमान सेफ है, ना हिंदू सेफ है, ना ईसाई सेफ है, कोई भी महफूज नहीं है। ना मैं सेफ हूं, ना आप सेफ हैं, ना कोई आदमी सेफ है। किसको मालूम है कौन कहां से आएगा? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिक्योरिटी उनको दी जाती है जो कल बीजेपी में ज्वाइन करेगा, उसको 10 पीएस होंगे। कश्मीरी पंडित के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। जो अपोजिशन के लीडर हैं, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। बीपी गाड़ियां जो हैं, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, बीजेपी के नेताओं के पास हैं। आम लोगों के पास, जो आम बाकी अपोजिशन विपक्ष, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके बाद सिक्योरिटी। जिस तरह से ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया कि 370 को कोई भी रीजनल पार्टी जो है वापस नहीं ला सकती। जिस तरह से ऑलरेडी जो पिटीशन दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान को आप कैसे देखते हो? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब सच्चाई की बुनियाद पे बात करते हैं। वो गुमराह नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर की आवाम को। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सबसे पहले पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट हम गए,
ये लोग जो आज बात कर रहे हैं वो कभी गुलमर्ग घूम रहे थे, कभी कहीं और घूम रहे थे। हम दिल्ली में लड़ रहे थे, पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आज़ाद साहब आए उन्होंने आवाज़ उठाई कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग क्यों नहीं हो रही। उसके बाद ही स्टेटमेंट आया कि दूसरे के बाद। आपको नहीं लगता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को धोखा दिया? धोखा कैसे दिया? उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई, क्योंकि हमें हुकूमत बनानी है जम्मू कश्मीर में। हमने राहुल गांधी के पीछे चलने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम के पीछे चलें। हम बर्बाद हो चुके हैं 8 सालों में। कांग्रेस की स्ट्रेटजी देखिए, हर स्टेट में हार रही है, पॉलिसी कोई नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं कि वो इलेक्शन बीजेपी को हरा सके। ममता बनर्जी फाइट कर रही है, उससे खिलाफ राहुल गांधी है। अरविंद केजरीवाल फाइट कर रहा है, उससे खिलाफ राहुल गांधी है। लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम बिहार में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, वहां कांग्रेस पीछे घुस गई हमारे पीछे। तो ये जो हमारे यूपी के अखिलेश यादव हैं, फाइट दे रहे थे बीजेपी को, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि अखिलेश यादव के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। यहां भी ऐसा जो शख्स चुना पीसीसी सदर, जो आज शायद 1 या 2 लीडर उसके साथ थे। आपको नहीं लगता गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर में जिस तरह से पार्टी उन्होंने खड़े, उनको काफी टाइम लगेगा यहाँ पार्टी खड़ा करने में? देखिए, वक्त तो लगता है, लेकिन सपोर्ट अभी कम है। नहीं, कम नहीं है। अभी इस वक्त मुझे बताइए 1 महीने में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 25 जलसे किए हुए जम्मू कश्मीर में? हमने अनंतनाग में किया, हमने बारामूला में किया, हमने जम्मू में किया, हमने चिनाब वैली में किया, घास कटाई में। आज की डेट में गुलाम नबी आज़ाद साहब कुपवाड़ा के टंगडार पहुंचे हैं, वहां देखिए हजारों की तादाद में लोग आए हैं। कौन सी और पार्टी है जो आज जमीन में काम कर रही है? सिर्फ आज़ाद साहब की पार्टी जो है, जोनल कमेटीज की मीटिंग हो रही है हर जगह। और हमारी पार्टी का असूल है कि हम लीडरों को थोपेंगे नहीं। हमारी जोनल कमेटीज़ की मीटिंग हर जगह हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, हर तहसील में हो रही है, और उनको कहा जा रहा है हमारे वर्कर्स को कि आप चुनिए आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। और आज़ाद साहब जो है आज टंगडार में है, रैली हो रही है, जम्मू में भी हर जगह सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब का ही जो है आंधी है, वेव बोलिए आप। आखिरकार जम्मू कश्मीर की युवाओं के लिए कोई मैसेज? जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि बंदूक हल नहीं है, पत्थर हल नहीं है। मामले जो हैं वो आवाज से भी बुलंद किए जा सकते हैं, वो कलम से भी बुलंद किए जा सकते हैं। हमारे कलम में ताकत थी जब हम दिल्ली में पहुंचे, हमारी आवाज में ताकत थी जब सलमान निजामी जो है नेशनल लेवल पे आज बीजेपी का मुकाबला कर रहा है। मेरे खिलाफ हिंदुस्तान के वजीर आजम ने बयान दिए, होम मिनिस्टर ने मेरे को टारगेट किया, लेकिन मैं डरा नहीं, मैंने मुकाबला किया। ऊपर मैं अल्लाह से डरता हूं, नीचे मैं खुद लड़ता हूं। कायद मेरे गुलाम नबी आज़ाद साहब है। हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें किसी निहत्ते इंसान का कत्ल करना हमारी तहजीब नहीं है, हमारे मजहब हमें इजाज़त नहीं देता। हम लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन पीसफुली। जमहूरी निज़ाम को हमने कायम रखना है। हिंदुस्तान में बहुत मामले, बहुत लोग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। आज जो फैशिज्म के खिलाफ जो पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई है, अमनी तौर पे हम लड़ रहे हैं, अमन को एक टूल बना के हम लड़ रहे हैं। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमें हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हाथ में बंदूक नहीं, हाथ में कलम होना चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो हर एक यूथ को सामने आना चाहिए और जमहूरियत के लिहाज से अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ना कि बंदूक, ना कि पत्थर। और वो पार्टियां जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया है, वो पार्टियां जो अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम से माफ़ी नहीं मांग रही, जिन्होंने दिल्ली को खुश करने के लिए कैसे कैसे नारे दिल्ली में लगाए, हमारी पार्टी में ऐसे कोई नेता नहीं है जिसने दिल्ली में जाके कोई मजबूरी में कोई नारा लगाया हो, बीजेपी को खुश करने के लिए कोई नारा लगाया हो, किसी और आरएसएस को खुश करने के लिए नारा। हमारी ये पॉलिसी है कि हम जम्मू कश्मीर में आए हैं और इंशाल्लाह जैसे आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में काम किए थे उससे ज़्यादा काम करेंगे। हमारा यही कंसेप्ट है, क्योंकि हमें इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर की आवाम को निकालना है, हमें रोज़गार देना है, हमें नौकरियां देनी है, हमने डेवलपमेंट करनी है, हमें डिग्री कॉलेज देने हैं, हमें यूनिवर्सिटियां बनानी है, हमें सड़कें बनानी है, हमने रोड बनाना है, हमें हर एक वो काम करना है जो आम आदमी को सहूलियात पहुंचा सके। हमें लोगों को एलिनेट नहीं करना है। चाहते हैं कि आप
आपके साथ हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब ने कहा कि 50% हमारी पार्टी में यूथ सामने आएगा, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें लड़के हों, लड़कियां हों, सब एक होकर इस पार्टी को मजबूत करेंगे और इस मुसीबत से जम्मू कश्मीर की आवाम को सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ही निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सलमा निज़ामी, जो कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के एक सीनियर रहनुमा थे। आप देखते रहिए JK प्रेस मीडिया, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।